कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ सैनिक जंगल की सड़क पर एक गाड़ी में सफर कर रहे हैं। वे एक मैक्सिकन स्पेशल फोर्स स्क्वाड के सदस्य हैं और अपने मिशन से लौटकर अब छुट्टियों में अपने गांव जा रहे हैं। कई सालों बाद ये पांचों दोस्त फिर से एक साथ होते हैं और बेहद खुश महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ही दूरी पर अचानक कई गाड़ियां उनकी कार को चारों तरफ से घेर कर जोरदार टक्कर मार देती हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है और उन्हें समझ नहीं आता कि उन पर हमला किसने और क्यों किया है। वे तुरंत गाड़ी से बाहर निकलते हैं, अपनी राइफलें संभालते हैं और जवाबी फायर शुरू कर देते हैं। पांचों सैनिक मिलकर इतनी ताकत से लड़ते हैं कि हमलावर संभल भी नहीं पाते। एक तरफ चाकू से हमला होता है और दूसरी तरफ हथियार छीनकर गोलीबारी की जाती है। जल्द ही साफ हो जाता है कि वे कोई आम सैनिक नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग प्राप्त स्पेशल फोर्स यूनिट हैं। कुछ ही पलों में वे सभी हमलावरों को खत्म कर देते हैं और फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि इन सैनिकों पर हमला आखिर किया किसने था। कहानी हमें 72 घंटे पहले की घटनाओं में ले जाती है। यहाँ हम इसाबेला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो डॉक्टर से मिलने जा रही होती है। उसकी बड़ी बहन उसे स्कूटर पर खेतों के रास्ते क्लिनिक की ओर ले जा रही होती है। रास्ते में अचानक इसाबेला की तबीयत बिगड़ जाती है और वह स्कूटर रोक देती है। वह पास के गेहूं के खेत में जाती है और वहाँ उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वह बहुत डर जाती है। डरी हुई हालत में दोनों बहनें डॉक्टर के पास जाने के बजाय सीधे पुलिस स्टेशन पहुँचती हैं और पूरी घटना बताती हैं। लेकिन जैसे ही वे वहाँ पहुँचती हैं, कुछ लोग अचानक स्टेशन में घुस आते हैं। ये लोग किसी खतरनाक माफिया गैंग से जुड़े हुए लगते हैं। वे पुलिस के सामने ही इसाबेला और उसकी बहन को धमकाने और पकड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि पुलिस कुछ नहीं करती और चुपचाप सब देखती रहती है। ये साफ हो जाता है कि पुलिस भी इस माफिया गैंग से डरी हुई है। पुलिस स्टेशन के पास एक दुकान में मैक्सिकन स्पेशल फोर्स का कैप्टन अल्बर्ट मौजूद होता है। बाहर हो रहे हंगामे की आवाज सुनकर वह बाहर आता है। वह देखता है कि पुलिस के सामने कुछ लोग दो लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। गुस्से में आकर वह अपनी बंदूक निकालकर फायर कर देता है। उसका साथी उसे तुरंत रोकने की कोशिश करता है और बताता है कि ये लोग शहर के सबसे बड़े माफिया बॉस डेविड के बेटे हैं। लेकिन अल्बर्ट किसी की बात नहीं मानता और आगे बढ़ जाता है। वह गैंग के लोगों से लड़कियों को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन माफिया के गुंडे उसकी बात सुनने के बजाय उस पर हथियार तान देते हैं। इस फाइटिंग स्किल्स दिखाते हुए उन्हें एक एक करके खत्म करना शुरू कर देता है। मार गिराने के बाद उसने अपनी बंदूक सीधे उनके लीडर पर तान दी जो डेविड का भाई था। उसने उसे बंधक बना लिया और बाकी लोगों को अपने हथियार नीचे रखने का आदेश दिया। इसी समय पुलिस अफसर स्टेशन से बाहर निकल आए। ये देखकर उन्होंने अल्बर्ट पर बंदूकें तान दी और उसे सरेंडर करने के लिए कहा। अल्बर्ट ने उन्हें बताया कि वह मैक्सिकन स्पेशल स्क्वाड का कैप्टन है, लेकिन पुलिस अफसर पहले से ही डेविड के प्रभाव और पैसों के दबाव में थे। इसी दौरान इसाबेला और उसकी बड़ी बहन ने पुलिस को बताया कि गुंडों ने उन्हें परेशान किया था और अल्बर्ट उनकी मदद कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उनकी बात पर भरोसा करने से साफ इनकार कर दिया। अंत में अल्बर्ट ने अपना आईडी कार्ड अफसरों की तरफ फेंक दिया। जैसे ही एक अफसर ने उसे उठाकर देखा, उसके होश उड़ गए और वह घबरा गया। अब उन्हें एहसास हुआ कि वे एक स्पेशल फोर्स कैप्टन के सामने खड़े हैं। पुलिस को डेविड के आदमियों को गिरफ्तार करना पड़ा। जब पुलिस गुंडों को ले जा रही थी, अल्बर्ट ने इसाबेला से पूछा कि वह स्टेशन क्यों आई थी। इस पर इसाबेला ने उसे बताया कि उसने खेत में क्या देखा था। यह सुनते ही स्पेशल स्क्वाड की बड़ी टुकड़ी तुरंत उस जगह पर भेज दी गई। उनकी भारी तैयारी देखकर साफ हो गया कि मामला बेहद गंभीर है। पूरे इलाके को स्पेशल स्क्वाड ने घेर कर सील कर दिया। जांच के दौरान गेहूं के खेत में जो दृश्य सामने आया वह बेहद डरावना था। हर तरफ कटे हुए हाथ, पैर और शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। सभी शव स्पेशल स्क्वाड की यूनिफॉर्म में थे, जिससे यह साफ हो गया कि वे उन्हीं के सैनिक थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतनी ताकतवर यूनिट को इस तरह कौन खत्म कर सकता है। इस रहस्य का जवाब आगे चलकर सामने आएगा। स्पेशल